बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जॉली एलएलबी पार्ट 3 के बहाने कुछ सवाल, कोई तो हो जो दे जवाब। मैम ने घर से उठाकर भेड़िए जो ले गए, देखिए उन भेड़ियों तक की जमानत हो गई। अजमेर के प्रकांड वकीलों ने एक बार फिर अपने बौद्धिक वजूद को साबित कर दिया है एक फिल्म को लेकर। फिल्म जॉली एलएलबी 3 की शूटिंग पर रोक लगाने के लिए इस्तिगासा पेश किया गया है। 101 वकीलों के दस्तखतों से यह इस्तिगासा दायर हुआ है। विद्वान न्यायाधीश महोदय ने अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी को अदालत में पेश होने के आदेश भी जारी कर दिए, मगर दोनों ही हाजिर नहीं हुए। प्रबुद्ध वकीलों का कहना है कि इस फिल्म से न्याय व्यवस्था की छवि धूमिल होगी, खासतौर से वकीलों की। न्यायपालिका जैसी पवित्र संस्थान की तौहीन होगी। निश्चित रूप से ऐसी फिजूल फिल्मों के निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। मैं पूरी तरह से अजमेर के संभ्रांत वकीलों के साथ हूं। यह फिल्म पहले भी बनाई जा चुकी है। जॉली एलएलबी के 2 पार्ट पहले प्रदर्शित होकर लोकप्रिय हो चुके हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाब भी रहे। तभी फिल्म के नाम को बुनाकर तीसरी कड़ी पेश की जा रही है। यदि पहले पार्ट पर ही रोक लगवा दी जाती तो अदालत की छवि पहले 2 बार खराब नहीं होती। चलिए तीसरी बार ही सही। भारत में अजमेर के वकीलों को नमन करना पड़ेगा, जिनकी संवेदनाएं अपने पेशे के प्रति जागरूक हो गई हैं। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह फिल्म अब किसी कीमत पर प्रदर्शित नहीं हो पाएगी। मित्रों, इसी अजमेर में एक ऐसा भी वकील है जिसने कानून की कोई किताब नहीं पढ़ी, न उसने कानून के किसी कॉलेज में जाकर डिग्री हासिल की। उसे मैं जॉली एलएलबी 3 तो नहीं कहूँगा, 4 भी नहीं कहूँगा, मगर उसके कानूनी ज्ञान, अदम्य साहस और योद्धा होने के किरदार को सलाम किए बिना भी नहीं रहूँगा। न्याय पाने की लंबी लड़ाई में जिसने अदालतों और वकीलों के कई रूप देखे और अंत में वह न्याय पाने में कामयाब नहीं हो सका। आज भी जो न्याय की उम्मीद में खुद को कुर्बान किए जा रहा है, न्याय के लिए जिस शख्स ने अपने परिवार की खुशियों को निछावर कर दिया, उच्च शिक्षित बेटियां योग्यताओं के बावजूद पिता के सपने पूरे नहीं कर पाईं। उनका दोष सिर्फ इतना था कि वह एक बाहुबली के सामने तूफान बनकर खड़े हो गए। ईमान, अना, ज़मीर, खुददारी को जिसने बहुत बड़ा हथियार समझने की गलतफहमी पाल ली, आ गया सड़क पर। अजमेर के संवेदनशील 101 वकीलों से मेरा आग्रह है कि कभी इस पागल हो चुके फकीर से भी मिलकर पूछ लें कि अदालत और वकीलों को लेकर उनके अनुभव क्या हैं। जी हाँ, अजमेर के हर एक वकील से जो जॉली एलएलबी फिल्म के किरदारों को अदालत में पेश किए जाने के नोटिस भिजवा रहे हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना को सुनकर पीरदान सिंह राठौड़ से मिल लें। इस व्यक्ति को आप जैसे प्रबुद्ध और जागरूक वकीलों की न्याय जरूरत है। यदि अजमेर का कोई एक भी वकील इस बर्बाद हो गए शख्स को न्याय दिला पाए तो मैं समझूंगा कि फिल्म पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। मैंने कॉलेज के दिनों में एक गजल लिखी थी, जिसे आज पीरदान सिंह के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, इस मुल्क की कैसी ये हालत हो गई, फैसले अंधे हुए बहरी अदालत हो गई। मैम ने घर से उठाकर भेड़िए जो ले गए, देखिए उन भेड़ियों तक की जमानत हो गई। क्या देश की न्याय व्यवस्था पर किसी को कोई शिकायत नहीं? क्या अदालतों में दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है? क्या सरकारों का अदालती प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं? क्या पीरदान जैसे लाखों लोग इस मुल्क की न्याय व्यवस्था से खिन्न नहीं? मित्रों, इन कड़वे सवालों के मीठे जवाब यदि किसी के पास हो तो मुझ तक पहुंचाएं। मैं उनका बेहद आभारी रहूंगा। मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद। आज इतना ही।